हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10 एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट में है प्रूव करना है कॉसेक ए बाई कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए ये एलएचएस मानेंगे और इसको आरएचएस मानेंगे। प्रूव करना रहता है तो हमको एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखाना रहता है, या किसी में एलएचएस निकालने पर आरएचएस के इक्वल नहीं आता है तो फिर आरएचएस को भी निकाल के देखना पड़ता है एलएचएस के इक्वल है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं एलएचएस आरएचएस का इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ एलएचएस निकालना है। तो देखिए ये एलएचएस है, यहाँ पर ये एलएचएस होता है, आरएचएस ये एलएचएस होता है और ये आरएचएस होता है। तो यहाँ एलएचएस निकाल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों है कॉसेक ए माइनस 1 है और कॉसेक ए प्लस 1 है, तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। कॉसेक ए माइनस 1 और ये प्लस साइन अलग है तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस 1 है, तो ये ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये जो नंबर रहता है, ये जो ऊपर में दिया है कॉसेक ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि कॉसेक ए माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होकर इससे मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होता है। फिर साइन क्या है प्लस है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 इतना आया। अब देखिए कॉसेक ए को कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए को 1 से करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कॉसेक ए बाई, ये देखिए ए माइनस बी है, ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिए हैं। इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, देखिए यहाँ सिमिलर होगा तो उसको काट देंगे ये, और ये देखिए ये प्लस प्लस है, ये कॉसेक ए और ये कॉसेक ए क्या सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ देखिए कॉसेक ए और कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा बाई नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको लाना है 2 सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकती हैं। नहीं, इसको वैसे नहीं लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए में चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कॉट स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। फिर कॉट स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉट ए होगा तो यहाँ पर कॉस ए बाई साइन ए, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और कॉट ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर सिर्फ कॉसेक स्क्वायर निकलना रहता तो यहाँ पर ये जो 1 है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए। अब लाना देखिए 2 सेक स्क्वायर ए है तो 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 बाई साइन स्क्वायर ए भी लिख सकती हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए भी लिख सकती हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमको ये इस टाइप में लाना है। तो ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 बाई कॉस स्क्वायर ए, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अगर रहेगा तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या 1 बाई सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से 2 सेक स्क्वायर ए आया, देखिए इसी तरह से आया है, तो इस तरह से आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा।
प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कॉट ए माइनस tan ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन ए माइनस कॉस है, इतना दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर देंगे, तो पहले LHS निकाल के देखते हैं। LHS निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो कॉट ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और माइनस tan ए की जगह पर साइन ए बाई कॉस ए लिख सकती हैं, क्योंकि हमको कॉस साइन में चाहिए। अगर दोनों का अगर LCM निकालती हैं तो कितना हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। दोनों का LCM निकालेंगे, ये साइन काट के ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर निकाले हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं। साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 1, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर को चेंज करना रहे कॉस में, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे। ये मेन फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए जगह पर हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इतना लिख दिए। फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना हुआ, बाई नीचे में लिख सकती हैं साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना हुआ। तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लाना था, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ नीचे में ये जो आया वो किस तरह से आया है, साइन इंटू कॉस है, तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन इंटू कॉस में चाहिए। तो ये क्वेश्चन शायद गलत बता रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। साइन ए माइनस कॉस ए है, और बाहर में साइन ए इंटू कॉस ए होगा, साइन ए इंटू कॉस ए है यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यही है, यहाँ जो आया है वही यहाँ पर भी है। तो इस तरह से ये इसको प्रूव कर देना। ये माइनस का साइन नहीं है, साइन ए इंटू कॉस है यहाँ पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पार्ट है, कॉट ए माइनस 1 दिया हुआ है, कॉट ए बाई 1 प्लस tan है। इसको भी चेक कर लेते, सही है, हाँ सही है क्वेश्चन, इस तरह से है। तो फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए LHS निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए कॉट ए और tan में ही लाना है। तो हम कॉट ए को 1 बाई tan में चेंज कर देते हैं। कॉट ए की जगह पर हम लोग 1 बाई tan लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर को चेंज कर देते हैं tan में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 2 माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 1, ये जब LCM अगर मान लीजिए निकालते तो 1 माइनस tan ए हो जाएगा, 1 माइनस tan ए बाई tan ए बाई, इसको देखते हैं 2 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 यहाँ कर देते हैं, तो LCM लेने में इजी होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए है, स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस tan ए बाई tan ए इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, यहाँ पर tan स्क्वायर ए है। देखिए 1 माइनस tan ए, यहाँ पर tan ए है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए अगर इसका 1 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको 1 का स्क्वायर लेते हैं, तब भी 1 ही का स्क्वायर करेंगे तो अभी 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1 का स्क्वायर करने पर यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए प्लस बी tan ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस
tan a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये और ये फॉर्म सेम ही है, तो ये और ये वैल्यू कट जाएगा, बचा कितना 1/tan a इंटू 1 + tan a। अब देखिए अगर इसको अलग अलग भी लिखते हैं तो 1/tan की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं cot a, क्योंकि cot a = 1/tan होता है। अब नीचे में कितना रह जाएगा 1 + tan a हो जाएगा। इस तरह से देखिए RHS निकल गया। यहाँ पर इस यही प्रूव करना था, हेंस लिख देंगे RHS = RHS प्रूव्ड। इस तरह से आपको निकालना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।